कि क्या है, केतु आपकी धारणा है। 8 नंबर राशि में हम केतु को लेते हैं। धारणा है ये आपकी। धारणा से मतलब क्या है? धारणा से मतलब आप इंटेंशन कैसे देना चाह रहे हो लोगों को। आप यदि जैसे किसी की रेमेडीज़ करते हो वास्तु की, और एक है कि आपने बस पैसे ले लिए, उसके बाद आपका जो है ये मोटिव है कि बस पैसे आ गए, अब इसको आराम मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो केतु आपका ख़राब है। ठीक है। और अगर हमने अपनी धारणा अच्छी रखी कि नहीं, हमें ना तो इसके पैसे मारने हैं, और इसने अगर हम विश्वास किया है, ट्रस्ट किया है, तो इसको रेमेडीज़ में आराम भी मिलना चाहिए, अपने पूरा 100% हम उस जगह पे दे देते हैं, तो हमारा केतु पॉजिटिव है। ये आपके ऊपर है, आप केतु कैसे बनाना चाहते हो। इसमें आपके घर का पालतू कुत्ता केतु में आता है, नाना परिवार आपका केतु में आता है, जड़ी बूटियाँ, कटिंग टूल्स, कैंची वगैरह ये सब केतु में आते हैं, अघोरी संत ये भी सब केतु में है, डॉग, कॉक, बर्ड्स, सैलून, सर्जन, गार्डनिंग करना केतु की रेमेडी है कि घर में गार्डनिंग, पेड़ पौधे हैं उनकी गार्डनिंग करो, उन्हें सही ढंग से रखो, केतु आपका पॉजिटिव है। जड़ी बूटियों की औषधि बनाना ये सब केतु है आपका। अभी कल जो है एक हमारे यहीं पे प्रोग्राम हुआ था, एक भगवान जी का, कृष्ण जी का, उन्होंने केतु की रेमेडीज़ करी। कैसे करी उन्होंने? उन्होंने प्लास्टिक के कुत्ते बांटे सबको खिलौने के रूप में। ठीक है। लोग ऐसे भी करते हैं। अब हमें तो ज्ञान था तो हम तो समझ गए क्या करने जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने बड़े चाव से वो लिए माथे लगा लगा के कि साहब हमें भगवान जी को प्रसाद मिल रहा है। वो भगवान जी को प्रसाद नहीं मिल रहा था, वो केतु महाराज मिल रहे थे। हमने तो हाथ जोड़े कि भाई आप अपने पास रखिए, इनके केतु महाराज को हमें नहीं चाहिए। तो ये मतलब जानकारी की चीज़ है कि बट ये गलत है ना, बट ये गलत है ना, हाँ ये चीज़ गलत, ये किसी चीज़ गलत है। देना मतलब आप हाँ ये मतलब देखो, अब बात वही है, हमें तो नॉलेज थी, अब कह नहीं सकते हम किसी से, लेकिन इस तरीके से ये एक छल होता है। ये अब क्या है, अब आप ये समझिए ये क्या है। हाँ ये वही धारणा देखिए, धारणा क्या है उस बंदे की। वो केतु अपना नेगेटिव बना रहा है पॉजिटिव बना रहा है, आप बताइए। नेगेटिव, नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव नहीं, इसमें तो नेगेटिव ही होते हैं। है ना। अब वो क्या धारणा सोच, धारणा गलत है। वो ये सोच रहा है कि मैं इसको जो है करके मैं अपने जो है केतु उतार रहा हूँ, मगर केतु नहीं उतार रहा, वो भगवान से भी छल कर रहा है वो बंदा। लोग इस चीज को नहीं समझते। अभी भावना जी से मेरी सुबह बात हो रही थी, इनके 100 रुपये रह गए थे मेरे पास। इन्होंने कहा अरे मुझे तो याद भी नहीं है 100 रुपये। मैंने कहा मुझे तो किसी के 100 रुपये रखने ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी धारणा, अपना केतु स्ट्रांग रखना है। रिसर्च का काम अगर हम कर रहे हैं, केतु हमने नेगेटिव बना लिया, अपनी धारणा गलत बना ली, तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे कर्म होते हैं जो हमें करने हैं पॉजिटिव रूप में। रेमेडीज और वो सब बात केतु के लिए जो है, हम पंजीरी चींटियों को खिलाएं या कुत्तों की सेवा करें, वो तो हम वैसी रेमेडी, लेकिन जो हमारी कर्मा की रेमेडीज हैं वो हमें करनी पड़ती हैं। इनको बना के रखिए। पर केतु की तो रेमेडीज भी बहुत मिल जाती है। नहीं बहुत मिल जाती है सर, लेकिन जो है, जो मैंने अभी ये आपको बताई है ना कि आपकी धारणा कैसी है, मेरी इस पे देखो डिपेंड है। वो बताने वाला जानता है, पहले बात किसने बताया। ये समझ की बात है कि आदमी क्या करने जा रहा है। अगर आपको दान ही करना है, तो आप कुत्तों के जो है, कुत्तों को खिलाइए पिलाइए, सबसे अच्छी है, उनके पेट में तो जाएगा। मैं सलाह भी तो वो जो एस्ट्रोलॉजर देगी ना हमारी जैसी। समझ की बात है। बिल्कुल मैम, ठीक बात। सब चीज समझ, इंसान की सोच कैसी है। अब आगे बात चल रही थी, हाँ बात चल रही थी, ये जिस घर में बैठता है वहाँ उस घर से आपको अलग करने की कोशिश करता है ये। अगर 7th हाउस में केतु है, बंदा कहता है कि आपका तलाक होगा 100%, क्योंकि 7th हाउस में केतु है। क्योंकि केतु क्या करता है, तलाक करने का काम करता है। अब इसकी रेमेडीज हमें कैसे करनी है? सिंपल सी रेमेडी है इसके लिए। उस घर से आप संतुष्टि ना होइए, कभी उम्मीद ही ना करिए उस घर से। 7th हाउस से हम उम्मीद ही ना करें, अपने पति से या अपनी पत्नी से उम्मीद ही ना करें कि वो हम
आएंगे कि नहीं आएंगे अंडरस्टैंडिंग में। जब हम उम्मीद नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो है उसी में हम संतुष्ट हैं। और ये जो थ्योरी है ये भगवान कृष्ण की भी थ्योरी है, भागवत गीता में है कि आपने यदि उम्मीद करना छोड़ दिया लोगों से तो आप तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेकंड हाउस में हो तो फैमिली से दूर? सेकंड हाउस में है, फैमिली है। अब आप क्या कह रहे हो कि मेरी फैमिली पे तो बहुत पैसा है, सेकंड हाउस में केतु है, बहुत पैसा है उसमें। तो आप क्या कह रहे हो कि मुझे जो है इस परिवार से पैसा मिले, उम्मीद कर रहे हो ना। अब वो क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कट के रहो, हमें आपसे रखना ही नहीं है। फैमिली क्या कहेगी, हमें आपसे रखना ही नहीं है। और आप कह रहे हो कि नहीं साहब, आप हम तो आपसे बना के रखेंगे, आप जो है हमें पैसा भी दो, धन कुटुम्बानी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप उससे उम्मीद ही मत करो। आप कह रहे हैं जो है सो है, दे देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे तो हम पे कोई फर्क नहीं, भगवान का दिया बहुत कुछ है। और 12वें हाउस में देन फॉरेन से एक्सपेक्ट मत करो। 12वें हाउस में है तो 12वां क्या नुकसान है। मैम ये भी कह सकते हैं या सबसे ज्यादा उम्मीद ना रखें। जी जी, क्या 12th हाउस को भी तो होता मैम, सैयद बोलते हैं जिनको, तो उनसे भी उम्मीद ना रखेंगे तो केतु 12th हाउस ऐसा रखे, फिर तो वैरागी मोहमाया वाला विरक्त हाँ, तो बनता है। केतु 12th में है, वो तो मोक्ष वाला हो ही गया बंदा, वो तो वैरागी है पूरा, इसका वो तो मतलब ये वैरागी है। है ही है। और ये 100% है, केतु जिसका 12th में है वो आगे जाके बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा कि कुछ नहीं है दुनिया में। ऐसे मत बोलो, मुझे ऐसे नहीं होना। नहीं नहीं नहीं, देखो आप समझे नहीं, ये ऐसा होता है कि अभी तो बहुत लाइफ है आगे। जब जैसे जैसे अपनी जिम्मेदारी, इस समय मुझे पता है भावना जी struggle करती है अपनी फैमिली के लिए, कितना सोचती है, लेकिन एक सीमा ऐसी आएगी जिस दिन ये इन चीज़ों से पूर्ण हो गई कि हाँ मैंने अब इनके लिए सब कुछ कर दिया, तब ये सरेंडर कर देंगे कि बस प्रभु बहुत है। ये है, और ये मोक्ष वाला घर है, मतलब इसके बाद इंसान का जन्म जो है स्वर्ग में ही जाता है, फिर उसे मुक्त हो जाता है वो इस जीवन से। ठीक है, तो केतु 12th में बहुत अच्छा है, मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है, और ये मेडिटेशन स्ट्रांगली करती हैं। जिस दिन इसको बिल्कुल वो कर लेंगी ना, उस दिन सारी दुनिया इनके हाथ में होगी। ठीक है ना। मैम 8th हाउस में हो तो स्वभाव हम मैं कह रही थी 8th में हो तो ससुराल से 8 पे। बिल्कुल बिल्कुल ससुराल से। कई इंसान होते हैं ना केतु 8 में है, हमें तो बहुत सारा दहेज मिलेगा, और यदि दहेज मिला तो फिर जिंदगी भर पत्नी पे आर्ग्यूमेंट्स, कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला, क्या होगा, लड़ाइयाँ ही होंगी। ये जो मिला उसमें संतुष्ट हो जाओ। तो मैम 8th वाला तो एस्ट्रोलॉजी भी करता है ना, तो एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल करेगा, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, उससे कुछ नहीं काटेगा, मतलब वो तो कोई दिक्कत नहीं। पीड़ा से मुक्त कर देगा। तो ऐसे तो 6th हाउस का भी फिर अच्छा हो जाएगा, दुश्मनों से मुक्त कर देगा। देखो, एक हाउस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हो उसके समय। तो 6th में और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या, मतलब एक तो होता है दुश्मन, तो दुश्मन से दूर, राइट। उसका 6th हाउस का काम क्या है, 6th हाउस में केतु आ गया तो वो दुश्मनों से दूर करेगा उसे। ठीक है, छिपे हुए दुश्मनों से, छिपे हुए नहीं, जो आपके सामने दुश्मन है, छिपे हुए तो 12th भावना भी छठा भाव, आप प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे, सामने वाले से होड़ कैसे करेंगे, ये तो छठा भाव दिखाता है। छठा भाव दिखाता है, छठा भाव में दुश्मनों से दूर किया केतु ने, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन कर्जे से भी दूर करेगा, ये भी सही बात है, लेकिन पेमेंट से भी दूर करेगा। अब इसमें आपको चाहिए क्या, पेमेंट से दूरी नहीं चाहिए ना। हाँ, तो फिर क्या करेगा इंसान, पेमेंट तो फिर इंसान को पेमेंट की हम रेमेडीज तो केतु की करेंगे ही करेंगे, जो हम थ्योरी में करेंगे। लेकिन जो आपको पेमेंट मिल रहा है, कोई इंसान को 10,000 का पे स्केल है, वो कह रहा है नहीं साहब मुझे तो 20,000 चाहिए हर हालत में, संतुष्ट होइए ना उसमें, और अपनी मेहनत को जागृत करिए, मेहनत करिए पूरी पूरी, उम्मीद ना करें मतलब। उम्मीद ना करें बस। और अगर मैम फर्स्ट में हुआ तो फर्स्ट वाले का तो क्या करेगा फिर। फर्स्ट हाउस वाला वो तो बहुत अच्छा होगा, वो तो रिसर्चर होगा पूरा।
रिसर्चर। वो दुनिया से अलग रहेगा अपने आप को। तो केतु उसके दिमाग में घुस चुका है, केतु उसके दिमाग में घुस चुका है। अगर फर्स्ट हाउस में केतु है तो वो बंदा केतु वाला बंदा है, उसके रिसर्चर माइंड है, उसको दिन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक और मैडम बना के चलता है। ये भी तो कह सकते हैं मतलब ही हो सकता है वो, भाई सबके सामने कुछ बन के दिखा रहा है अपने आप में, फिर वही अलगाव वाली स्थिति आ गई। नहीं नहीं, जो ऐसा बंदा होगा ना केतु वाला, हाँ जी। वो मतलब ही नहीं होता। वो कैसा होता है, उसका सर तो होता ही नहीं है। देखो केतु वाले का, उसको ठीक है। हम क्यों कहते हैं रिसर्च के लिए, क्योंकि उसका खुद का दिमाग नहीं होता, वो हमेशा दूसरों के हिसाब से चलता है। मैंने अभी कल वाला केस बताया ना आपको, मंदिर वाला, वो केतु वाला ही बंदा है, उसका 7 नंबर का बर्थ है। ठीक है, केतु वाले बंदे हमेशा दूसरे के हिसाब से चलते हैं, उसमें उनको नुकसान होता है। जिस दिन उसने रिसर्च पकड़ ली, उस बंदे ने मेडिटेशन पकड़ ली, रिसर्च पकड़ ली, अपने हिसाब से चलने लगेगा, उस दिन उसके सामने दुनिया उसके संग होगी। क्योंकि दुनिया तो उसे बेवकूफ़ी बनाएगी, वो समझेगा कि दुनिया में संग है। ठीक है ना। केतु के कर्मा रेमेडीज बताएं।